बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एसएसटी सोशल साइंस का सोशल स्टडीज़ का वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप जो 9th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इस पार्ट में आपको पूरे ज्योग्राफी का, होल ज्योग्राफी का, संपूर्ण ज्योग्राफी का आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा। अगले वीडियो में हिस्ट्री का, फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर आपको इकोनॉमिक्स का। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? तो क्षेत्रफल कितना है आपको पता होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत 7वां स्थान है। उन देशों के नाम लिखो जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़े हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? वो रूस है। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर सही कर लें, ये पहले का डेटा है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, तो आपने पढ़ा होगा भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर, ये 97.25 डिग्री पूर्वी है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखें। अरब सागर एक तरफ भारत के, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर का तथा बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीप समूह का नाम है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। श्रीलंका तथा मालदीव दक्षिण वह हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो अरब सागर में आपको हो जाएगा लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार जो हो जाएगा ये आपको बंगाल की खाड़ी है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से आपने पढ़ा होगा 37 डिग्री 6 मिनट तक सबसे उत्तरी अक्षांश क्या हो गया आपका? 37 डिग्री 6 मिनट, जिसको इंदिरा कॉल कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट आपका 8 डिग्री 4 मिनट पे है। इंदिरा कॉल आपका जो है वो आपका अंडमान निकोबार में है, वो 6 डिग्री पे है। 8 डिग्री 4 मिनट में कन्याकुमारी है। तो चलिए, भारत का उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो नवीनतम वलित पर्वत है यहाँ पर। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? तो 7,000 किलोमीटर, मतलब भारत और एशिया के बीच, यूरोप और एशिया भी बोल सकते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो पाक जल संधि कहलाती है भारत और श्रीलंका को, और साथ में मन्नार की खाड़ी है। तो चलिए देखते हैं भारत के 7 केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम। अभी 8 हो गया, तो यहाँ पर चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली एक है, पुडुचेरी या पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, उसके साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है आपका सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य बात की जाए तो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में अगर बात किया जाए तो गोवा है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा जनसंख्या में सिक्किम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो बिहार है। सबसे कम घनत्व वाला पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। आपने मैप पढ़ा होगा, उसका ऊपर वाला पोजीशन जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला जो विषुवत रेखा के होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक का कितना, या कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। सुनामी 2004 का प्रमुख परिणाम क्या रहा कि भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, वो सन 2004 के सुनामी लहरों के कारण जलमग्न हो गया, मतलब जल से भर गया, लेकिन अब फिर बाहर हो गया है। भारत की तटरेखा लगभग कितनी लंबी है? तो 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का तटरेखा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय कितने घंटे का अंतर हो जाता है? 2 घंटे का। भारत के 2 अंतिम अक्षांश देशांतरों के बीच मापी गई दूरी क्या है? मतलब भारत की चौड़ाई कह सकते हैं आपको, पूरब से पश्चिम की, तो 2933 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि 2 अंतिम अक्षांश बिंदुओं के बीच की मापी गई दूरी, तो मतलब आपको उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ये 3214 किलोमीटर है। सन 1947 से पूर्व भारत में कौन से 2 प्रकार के राज्य थे? तो वो प्रांतीय राज्य और रियासत थे। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो वही 32 लाख
दूसरे चैप्टर में हमारे देश में किस प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। तो हमारे देश में सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। अगर भौतिक दृष्टि से बात की जाए तो 5 तरीके से या 6 भी होता है। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह और आपका तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र लेके 6 हो जाता है। भारत का निर्माण किस अन्य भूभागीय निर्माणों तथा संशोधनों द्वारा हुआ है। तो भारत का निर्माण अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण जैसे भूभागीय निर्माण तथा संशोधन द्वारा हुआ है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एंड भूकंप संभावित क्षेत्र किन के किनारे पर स्थित है। प्लेटों के किनारे पर स्थित है। पृथ्वी का निर्माण प्लेटों से हुआ है, तो इस वजह से। गोंडवाना भूमि किसका एक हिस्सा है। तो गोंडवाना भूमि सबसे प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा था। टेथिस सागर का निर्माण कैसे हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की प्रभावित होने लगी। उत्तर दिशा की प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेटें यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जिसके कारण इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच टेथिस भू अभिनीति की अवसादी चट्टान अवलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण कैसे हुआ। टेथिस सागर के रूप में ऊपर तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। भूभाग वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत कैसा है। भूभाग वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। क्या है? अस्थिर पर्वत है, यह भाग है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को किन भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इन भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है। हिमालय है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। माउंट एवरेस्ट। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी या शिखर कौन है। तो माउंट एवरेस्ट है। असम में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल के नाम से। ये VVI क्वेश्चन। हिमाचल की सबसे बाहरी श्रृंखला की क्या कहते हैं। शिवालिक। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। 8,848 या 8,850 मीटर। कुछ प्रसिद्ध दूनों के नाम। देहरादून, पाली दून, ये दून है, दून के नाम पर ही पड़ा है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं हिमालय। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ी सम्मिलित है। तो पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, ये सभी है। उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम लिखें। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से मिलकर बना है। तो जलोढ़ मृदा से। उत्तरी मैदान कितना किमी लंबा और कितना किमी चौड़ा है। तो 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करो। ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, इसको रहने दीजिए। वितरकाएँ धाराएं किन्हें कहते हैं। नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। मतलब अलग अलग धाराओं में एक नदी इधर से उधर से तिरतारी धाराओं में बढ़ जाती है। तो एक धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। दोआब को परिभाषित है। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब का 2 शब्द मिलकर दो तथा आब अर्थात पानी। भाबर किसे कहते हैं। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये भाबर कहते हैं। नई जलोढ़ मृदा को भाबर कहा जाता है, जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। तो ये चिल्का झील जो है, चिल्का झील कहाँ से है। चिल्का झील उड़ीसा में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, जो आपको अंडमान निकोबार में है, बैरन पर स्थित है। वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये VVI क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भागों के नाम लिखें। तो मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तरी से दक्षिणी के क्रम में लिखें। तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो मालवा का पठार। ये टाइपिंग मिस्टेक है। भारत के उन द्वीपों के नाम बताओ जो प्रवाह भित्ति के हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं इमिन द्वीप। 1973 के पहले लक्षद्वीप का नाम क्या था। तो लक्षद्वीप था, ये भी याद रखिएगा। पश्चिम घाट की ऊंची शिखर का नाम लिखिए। तो क्या होगा। अनाईमुड़ी और कितना है 2695 मीटर और डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखर का नाम लिखिए। तो महेंद्रगिरी 1500 मीटर ऊंचाई है इसका। भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों के नाम लिखें। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सिंधु की सहायक नदियों के नाम लिखें। तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये कहाँ स्थित है। चिल्का झील जो है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। ये उलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बांगर खादर में अंतर देखिए। फिर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है
भांगर जो है खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ये उपजाऊ ज़्यादा होती है, ये कम उपजाऊ होती है। ये खादर जो है आपको मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि ये मैदानी बाढ़ के से थोड़ा दूरी में पाया जाता है। हमारे देश में किस प्रकार की भू-आकृतियाँ पाई जाती है? तो हमारे देश में हर प्रकार की भू-आकृतियाँ पाई जाती है, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह। तो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। पूछ रहा है कि अपोहा तंत्र किन्हें कहते हैं? एक क्षेत्र में बहने वाली नदियों की प्रवाह व्यवस्था और तदंजलि विविध परिवर्तन एवं विशेषताएं अपोहा तंत्र कहलाती है। अपोहा मतलब कि जब नदी अपना जल लेकर के बहती है, उस बहने की दिशा को ही अपोहा तंत्र कहा जाता है। अपोहा दरोनी किसे कहते हैं? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपोहा दरोनी कहते हैं। एक नदी जो जितना जल लेके बहती है उस जल क्षेत्र को अपोहा दरोनी कहा जाता है। जल विभाजक किसे कहते हैं? दो नदियों के अपोहा को परस्पर अलग करने वाली प्रक्रिया को जल विभाजक कहा जाता है। जो स्थलीय भाग होता है दो नदी के जल को अलग करने के लिए, उस स्थलीय विभाग को ही जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, मतलब दो नदी का दिशा दो तरफ से चला जाता है। जैसे अरावली पर्वत को क्या कहा जाता है? जल विभाजक का नाम दिया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अपोहा दरोनी किस देश की है? तो विश्व की सबसे बड़ी अपोहा दरोनी मिस्र की नील नदी की है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका अमेजन होगा, क्योंकि सबसे लंबी नदी जो है वो नील है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहाव है जो है वो अमेजन का है। द्रुमाकृतिक प्रवाह ढंग किसे कहते हैं? तो जब एक नदी अपनी सहायक नदी के साथ मिलकर भूमि की सतह को एक वृक्ष की शाखा जैसी दिखाई पड़ने वाली आकार में काटती है तो इसको द्रुमाकृतिक प्रवाह ढंग कहते हैं या वृक्षानुमार कहते हैं। आयताकार प्रवाह ढंग किसे कहते हैं? ठीक है, तो जब जो नदी एक दूसरे नदी को समकोण पर काटती है तो उससे जो आकृति बनती है उसको वृत्ताकार कहते हैं। भारतीय नदियों के किन दो मुख्य वर्गों में विभाजित है? हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ हिमालय से निकलती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ प्रायद्वीप से निकलती है। हिमालय की कौन सी दो मुख्य नदियाँ पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है? तो सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र हो जाए इसका। नदी की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है? तो डेल्टा, विसर्प, गोखुर झील, नदी का स्रोत, ऊपरी भाग, मध्यम भाग, निचला भाग। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखें। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है। भारत में सबसे विशाल नदी दरोनी कौन सी है? तो गंगा नदी दरोनी है। VVI क्वेश्चन है। नदी तंत्र किसे कहते हैं? किसी नदी तथा उसकी बड़ी सहायक नदियों को तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र मतलब कि एक नदी बड़ी नदी बहती है, जैसे आपका गंगा, उसके साथ साथ उसकी जो सहायक नदी आकर उसमें मिलती है तो उसी को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी की लंबाई, इसका उद्गम लिखें। सिंधु नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान जो है वो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सिंधु जल समझौता का वर्णन करें। तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। इस नदी के प्राकृतिक संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखे हैं। तो गंगा की दो मुख्य धारा का नाम है भागीरथी और अलकनंदा। ये भागीरथी अलकनंदा मिलकर के ही गंगा बनती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखे हैं। तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ये भी VVI जमुना नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा में गंगा नदी किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना नदी। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखें। ये भी होता है सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदी का यहाँ पर लंबाई, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, सिंधु का भी 2900, नर्मदा 1300, तापी 792, गोदावरी 1500, महानदी 855, कृष्णा 1400, कावेरी 765 किलोमीटर लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग, सांगपो, सांडपो भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम लिखें। दिबांग, लोहित, केनुला, तिस्ता तथा टोसी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में और बांग्लादेश में क्या नाम से कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत एवं बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांडपो कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, याद रखिएगा, सांडपो। ब्रह्मपुत्र नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी का उद्गम लिखें। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व और सिंध तथा सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में बेतले जिले में सतपुड़ा के श्रृंखला में है। गोदावरी का जो है महाराष्ट्र के नासिर जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। भारत में दूसरा बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो कावेरी नदी। झील का आर्थिक महत्व क्या है? तो विभिन्न महत्व है। पहला, अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है। झील का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। यह आसपास के क्षेत्रों के जलवायु को समान बनाती है। जलीय पारितंत्र को भी संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए स्थानों को किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम एकदम सही आंसर है इसका। सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, मासिनराम जो है वो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, पहले चेरापूंजी में होता था। ग्रीष्म में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? लू। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये उत्तरदायी है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो जून के प्रारंभ में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो गर्म दिन एवं ठंडी रातें। निम्न प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दें। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु निम्नलिखित कारण है। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदरी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्री के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र। इसी वजह से और भी कारण है। तो ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। जलवायु किसे कहते हैं? विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक, समावधि तक 30 वर्ष से अधिक में मौसमी अवस्थाओं के कुल योग को जलवायु कहा जाता है। मानसून किसे कहते हैं? मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मौसम और जलवायु के मुख्य अवयव कौन कौन है? तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वृष्टि। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु क्यों है? हो गया। भारत में कौन से स्थान में विश्व में अधिकतम वर्षा होती है? तो ये मेघालय के मासिनराम में होगा। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब कारक है। कोरियालिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। जेट धाराएं कितनी डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है? तो 27 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच। जेट धाराएं क्या है? ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं हैं। भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती है? तो भारत में 47,000 पादप प्रजातियां, 89,000 जो है जंतु प्रजातियां पाई जाती है। भारत का वनस्पतिक जगत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। वनस्पति क्या है? एक क्षेत्र विशेष में उगने वाली प्राकृतिक पेड़ पौधों को वनस्पति कहते हैं। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायक के बिना अपने आप पैदा होती हैं और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे ही अक्षत वनस्पति कहते हैं। देशज वनस्पति किसे कहते हैं? वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हो, उसे देशज वनस्पति कहते हैं। पादप और जंतु जगत की विलुप्त विविधता के जिम्मेदार घटक कौन है? भूभाग, मृदा, तापमान, वृष्टि, सूर्य का प्रकाश। उस राज्य का नाम लिखें जिसमें वन आवरण अधिकतम है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वन आवरण प्रतिशत में अधिक है, जबकि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में अधिक है। सन 2001 में वनों के का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत था? 20.55%, जबकि वर्तमान में जो है ये आपका लगभग 25% है, 24.65% है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन नहीं बदलती है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होता है, इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीवोम किसे कहते हैं? धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहा जाता है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो मुख्य 5। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, एक वर्षा है। उष्णकटिबंधीय कटीले तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। भारत में हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो असम, कर्नाटक और केरल में। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 ईस्वी में। ये क्वेश्चन है कि भारत से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का। ये क्वेश्चन भी वीवीआई है। भारत के 2 अंतिम अक्षांश देशांतरों के बीच मापी गई दूरी 2933, 3214, ये तो बता चुका हूँ। सन 1947 से पूर्व भारत में कौन से 2 प्रकार के राज्य थे? तो प्रांत और रियासत। तो ये रहे आपके वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हिस्ट्री का वीडियो भी आपको मिल जाए। तो याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।